कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र और किसानों की अगली बैठक 9 दिसंबर यानी कि बुधवार को होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों को विश्वास दिलाया है कि ना तो एमएसपी को खत्म किया जाएगा और ना ही सरकारी मंडियां बंद होंगी। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी। चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर, जहां पर बैठक चल रही है किसान नेताओं की आगे की रणनीति को लेकर। अमित, ये भी समझना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं। क्या भाप पाए हैं ये जो रणनीति है, क्या 8 दिसंबर से पहले को लेकर बन रही है, 8 दिसंबर को लेकर बन रही है, या फिर 9 दिसंबर को लेकर कोई बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल, अभी तक जिन नेताओं से हमारी बातचीत हुई है जो उस बैठक में शामिल हैं, उनका यह कहना है कि 8 दिसंबर को लेकर भी इसमें चर्चाएं हो रही है इस बैठक में, और साथ ही साथ 9 दिसंबर को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि वो अपना जो बातें हैं वो केंद्र सरकार को बता चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बार बार बयान दिया जा रहा है। उनके जो मंत्री हैं वो बार बार बयान देते हैं केंद्र सरकार की तरफ से कि किसानों की तरफ से कोई सुझाव नहीं आ रहा है। तो इसी बाबत जो है 8 और 9 दिसंबर दोनों को लेकर बैठक चल रही है, और बताया ये जा रहा है कि फिलहाल आज शाम को अभी थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किसान नेता, और किसान नेता उसके बाद बताएंगे कि आज की जो उनकी बैठक हुई है उस बैठक में क्या वो रणनीति बना रहे हैं। लेकिन जितने भी किसान नेताओं से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने ये एक बात साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी तरीके से मानी नहीं जाएंगी तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं, वो लगातार डटे रहेंगे। मैं एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, वो तस्वीर कि जहां पर ये बैठक चल रही है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, बैरिकेटिंग है, और बैरिकेटिंग के पीछे बाद जो टेंट है, इसी टेंट में बैठक लगातार चल रही है। यहाँ कुछ नेता बैठे हुए, तो इसके आगे भी एक बैरिकेटिंग है और टेंट लगा हुआ है, वहां भी लगातार ये बैठकें चल रही हैं, और जो किसान हैं उनके इर्द गिर्द इस टेंट के आसपास घूम रहे हैं। तो किसानों का साफ साफ ये कहना है, जो किसान यहाँ पहुंचे हुए हैं, कि उनके नेता उन्हें जो आदेश देंगे उसी आदेश का वो अमल करेंगे, उसी आदेश को वो मानेंगे। और किसानों का ये भी कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं ले लिया जाता केंद्र सरकार के द्वारा तब तक वो यहाँ पर डटे रहेंगे। तो फिलहाल जो बैठक चल रही है, सुबह से ही बैठक चल रही है किसान नेताओं को लेकर, और ये बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर जो बैठक चल रही है ये किसानों से के संपर्क में है, लगातार गाजीपुर में भी संपर्क में है, टिकरी बॉर्डर पर भी संपर्क में, यानी जितने भी किसान नेता हैं वो सभी टेक्नोलॉजी की सहायता से एक दूसरे से संपर्क में है, और शाम को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आखिरकार क्या फैसला लिया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह से बैठक चल रही है। इस बैठक के बारे में और भी आपसे जानेंगे अमित, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन देने के लिए आज बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पहुंचे। विजेंद्र सिंह ने किसानों के आंदोलन का न सिर्फ खुलकर समर्थन किया बल्कि अपना राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी वापस करने का ऐलान किया है। विजेंद्र सिंह ने किसानों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो वो अपना अवार्ड वापस कर देंगे। मेरे को अवार्ड मिला है राजीव गांधी, सबसे बड़ा खेल का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है, वो मैंने जीता था आई थिंक 2009 में, और उसके साथ साथ जो उसके बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो पैसे हों चाहे जो भी है, वो भी मैं वापस करता हूँ सरकार को। ये सिर्फ एक स्पोर्ट दिखाने के लिए है, ये कोई किसी को बुरा ना लगे कि भैया ये सिर्फ हमारा एक स्पोर्ट है, एक समर्थन है कि भैया ये गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत है, वो पूरा पंजाब पूरा देश इसके साथ खड़ा है, तो इस गलत काम को ना किया जाए। दैट्स इट। ऐलान करते हैं जी, ऑफ कोर्स अगर वापस बिल ले लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, तो भैया ठीक है, एवरीबडी जहाँ पे, हर एक किसान भी कुछ, हम भी कुछ, सरकार भी कुछ। अगर नहीं लेते तो भैया हमारा अवार्ड कहते ये रखा, आपके पास रखो, और हम भी कुछ, तुम भी कुछ। किसान योजना बना रहे हैं आनंद, तो जाहिर है पुलिस भी कहीं ना कहीं किसान नेताओं के संपर्क में होगी अपनी रणनीति को लेकर। आनंद, कहीं ना कहीं पुलिस भी किसान नेताओं पर लगातार नजर बनाए हुए होगी, उनके संपर्क में होगी कि जैसे ही उनकी तरफ से कोई रणनीति का ऐलान हो वो भी अपनी रणनीति को लेकर तैयार रहें। जी देखिए, बिल्कुल गायत्री, आपने जो सवाल पूछा उसकी तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक अधिकारी हैं, ये आईपीएस अफसर हैं, देवेंद्र आर्या,
ये डीसीपी सिक्योरिटी हैं और इन्हें पूरा जिम्मा सौंपा गया है कि धरने स्थल पर किस तरह की पुलिस फोर्स के एम्प्लॉयमेंट रहेंगे और किस तरह की पैरामिलिट्री फोर्स के एम्प्लॉयमेंट रहेंगे। एक तरीके से यहाँ के ये नोडल अफसर हैं और मजिस्ट्रेट के पावर इनके पास है यहाँ पर कि अगर कोई एक्शन के आदेश देना है तो इनकी परमिशन के बाद ही आदेश होंगे। समय समय पर ये अधिकारी जो हैं ये यहाँ पर मौका मुआयना करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ लगातार यहाँ पर इनकी मीटिंग होती रहती है। लेकिन मैं आपको देखिए एक बार फिर से तस्वीर दिखाता हूँ किस तरह से बड़ी बड़ी क्रेनें यहाँ पर लगाई गई हैं। 7 से 8 क्रेन यहाँ पर बिल्कुल तरीके से यहाँ पर खड़ी की गई हैं कि कोई भी किसानों का बड़ा वाहन या छोटा वाहन किसी भी सूरत में दिल्ली की सीमा में ना घुस पाए। अगर हालात बेकाबू होते हैं, हालांकि उम्मीद करेंगे कि हालात बेकाबू ना हो और अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन जो है वो किसानों का चल रहा है। पुलिस भी लगातार उनसे अपील करी है कि वो शांति बनाए रखें। और देखिए इस तरह के बड़े बड़े सीमेंट के जो पत्थर हैं जो मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइड में काम आते हैं